धर्म में भी बोला जाता है। सिख धर्म में पानी को, भोजन को कहा जाता है ये अमृत है। हाँ हाँ, जल प्रसाद हो प्रसाद गया, पाओ। है ना। आपने वहां लंगर कर लिया, आपने जूतों की सेवा बता दी, हम बिल्कुल उस ठीक सेवा है। को बोलते हैं कि आपने अपना वहां पे सब कुछ त्याग दिया। क्यों सिख धर्म में बोलते हैं कि कुंडली नहीं माननी? सही बात है। बताइए आप क्यों बोलते हैं? आपसे पूछ रहे हैं हम, बताइए। यार नहीं आप पता। हर पॉडकास्ट में एक सवाल ऐसा पूछते हो जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं क्यों। देखिए, उनके धर्म में कहा जाता है कि आपको अपनी इनकम का, चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दान करना है। चाहे वो कोई भी सिख हो, उनके यहाँ पे सिखाया है बच्चों को ही कि आपको अपना दसवंत निकालना है और उसको दान करना है सबसे पहला। पर जकात तो मुस्लिमों में भी होती है। उसमें भी होती है, उस पे भी आएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना 10वां हिंदुस्तानी तो ये तो हिंदू तो नहीं निकालता पैसा, वो तो कब्जे 100 करोड़ आया रख लो जेब में, मत दो, कुछ मत दो, छोड़ दो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे धर्म तो में। पंडित को 50 रुपए देने में भी सोचते हैं। मैं खुद पंडित हूं, मुझे नहीं देते लोग। क्यों ऐसा? आप समझिए कि आप अगर 10वां हिस्सा अपने इनकम का निकाल रहे हैं, कितने भी रुपए कमा रहे हैं, उस इंसान को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अभी मैंने बोला ना, कर्म करते रहो, कोई जरूरी नहीं एस्ट्रोलॉजी की। दूसरी चीज, उनके यहाँ बोला जाता है जितनी गंदी चीजों की सेवा करोगे, जूता हमारा सबसे गंदा, जिसको हम पैरों की धूल में, मिट्टी में, गोबर में भी लगा के आ जाओगे ना, आप गुरुद्वारे में जाओगे, कितना भी छोटा, कितना भी छोटा इंसान होगा ना, अगर वहां पे कोई भिखारी भी जा रहा है, वो भी अपनी चप्पलों की सेवा मर्सिडीज में बैठा हुआ इंसान उसकी कर रहा होगा। ठीक बात है। उनके यहाँ पे क्यों बोला जाता है कि सेवा ही सबसे ज्यादा परम धर्म है। आपके कर्म काटने ना, सबसे पहले सेवा करो जाके। 10वां हिस्सा आपने निकाल दिया, आपने कर्म निकाल दिया, तभी कोई भी सिख, आप मुझे बता दीजिए गरीब हो, कोई भी सिख आपको भिखारी दिखा हुआ आज तक? हाँ, बेयरली कोई दिखता है। सही बात है। कर्म सुधार लिए ना उसने, कर ली अपनी एस्ट्रोलॉजी पूरी। जो हम हिंदुओं को सिखा सिखा के हमारे जो फेस का रंग काला पड़ गया, हम बोलते बोलते थक गए, हमारी जवान घिस गई, जूते घिस गए कि भैया ये कर्म कर लो, 10वां हिस्सा निकालो अपना। और वहां पे ये सिखाया जाता है कि सबका भला हो, नहीं जी, सर्वदा भला। बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये तो झूठ बोल दिया आपने कैमरे पे। ठीक है ना, तो ये करना शुरू करेगा ना जिस दिन हिंदुस्तानी, उस दिन सब बढ़िया हो जाएगा। ये तो सही बात है, ये हिंदुओं को समझने वाली चीज है कि हम उपायों में मर जाते हैं जी। हमारे पास तिवारी जी ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं भावना जी ये देने वाला काम मत करवाओ, पंडितों को, ब्राह्मणों को, सब बेकार है, सब लूट लूट के अपने घर भर रहे हैं जी। ऐसा करो, हम अपने अंदर कर लें। आप ये बताओ, रोलेक्स पहन लूं क्या आज? बताओ। 50 लाख की गाड़ी ले लूं क्या? हाँ। उससे हो जाएगा उपाय सही? मैंने कहा भैया जो 50 रुपए दान करने के लिए बोले हैं, चुपचाप जाके वो कर दिया करो। मैडम ये सब मत बताओ, सब भिखारी लुटेरे हैं, उनकी कोठियां बनी हुई हैं, भाई उनकी तो कोठियां बनी हुई है जो नोएडा के सिग्नल पे बैठे हुए हैं जी, उनके तो बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं। आप कहा उन्हें भिखारी समझ रही हो? मैंने कहा भैया तुम गुरुद्वारे में खाना खिला दिया करो जाके, वहां तो नहीं चल रहा। अरे वहां पे भी चल रहा है जी,